छोटे वी में वो नहीं होती टुनटुन मोसी टाइप, तो मैं भी टुनटुनी बोलती थी। सबसे घटिया चीज़, मैं अपनी लंग को खुद कैसे लगवाती हूँ। इतना सही मौसम हो रहा था कसम से, और मेरे बाहर निकलती धूप निकलनी स्टार्ट हो गई। हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम कीर्ति, और टुडे इज डे 1 ऑफ द सीरीज बिकॉज आई एम टेकिंग आ चैलेंज ऑफ 7 days कि मैं कंटिन्यू मतलब डेली ब्लॉग्स अपलोड करने वाली हूँ। बिकॉज ऑफ कि मतलब ना मेरे अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल ही खत्म होते जा रही है, जो मतलब थोड़ी बहुत थी ना वो भी खत्म होती जा रही है। सो आई टेकिंग अ चैलेंज, इट्स इम्पोर्टेंट, इज इट नॉट? टेल मी। एज यू नो कि मेरे हॉस्पिटल जाने का टाइम 1:30 है एंड अभी सिर्फ 12:30 हुआ है। तो मेरे पास अभी 1 घंटा है एंड देन उससे अलग मैं क्या करूँ? ब्लॉगिंग बनाऊंगी ना तो बात करो फिर तुम पागल हो जाओ मेरे साथ। एंड अगेन एज यू नो मेरे घर पे टाइम कोई नहीं रहता, तो फिलहाल भी कोई नहीं है। और इससे अलग मैंने दूसरा चैनल बनाया, मतलब मैंने ना जोश में ऐसे डिसीजंस ले रखे हैं कि मैं ये भी कर दूँगी, मैं वो भी कर दूँगी। और मैंने 2 चैनल बनाए हैं और दोनों में मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल शून्य है। मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा बहाना ज़रूर होता है कि ब्रो ये वो इतना काम उतना काम, मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं हॉस्पिटल भी जाती हूँ, तो मैं घर भी आके काम करती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाती। बट इट्स जस्ट एक्सक्यूज एज यू नो। और बताओ सब बढ़िया? मैं तो बढ़िया हूँ। एक टेबल जिसपे मैं कभी भी बैठ के पढ़ती नहीं हूँ, और इससे अलग मैं क्या बताऊँ, तुम मुझे बताओ सब बढ़िया? हाँ, मेरे बताने से याद आया, मैं तुम्हें एक बात बताऊँगी। इसे स्टोरी टाइम बनाते हैं, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगी। मैं जब 2nd सेमेस्टर में थी अपने कॉलेज में, तो मेरे पास एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड जिसकी टीचर ना बहुत ज़्यादा बोरिंग और कुछ इस तरीके की थी जैसे कि छोटे वी में वो नहीं होती टुनटुन मोसी टाइप, ठीक है। एंड उसका अलग वैसे उसे सब टुनटुन मोसी बोलते थे, ठीक है। आई एम नॉट अ डिफरेंट वर्ड, जैसे सब उसे टुनटुन बोलते थे मैं भी टुनटुनी बोलती थी। तो मतलब ना मुझे वो बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा क्रेजी लगती थी। तो सी सैड, तो एक दिन सडनली जब वो क्लास में पढ़ा रही थी तो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी, तो मैं ऐसे बैठी तो कह रही कि तुम्हें नींद आ रही है, मतलब आई एम सिटिंग लाइक दिस, ओके। एंड देन सी सेड कि इतना भी बुरा पढ़ा दे जो तुम्हें नींद आ जाएगी, ओके। सबसे घटिया चीज़, मैं अपनी लंग को खुद कैसे लगवाती हूँ, क्योंकि जब उसने बोला तो मैं ऐसे कहती और मैंने इतनी धीरे से नहीं करा, बहुत तेज करा और उसे एकदम साफ आवाज से, ठीक है। और इसका मतलब मैं पूरा पढ़ाती हूँ, मैंने कहा नहीं मैम नहीं उसी का दे देना। और भाई साहब क्या जरूरत थी इसकी? फिर उससे अलग क्या ही हुआ होगा जो होता है ब्रो, ऑफ कोर्स तुम्हारे टीचर्स कुछ नहीं कहते, उन्हें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं होगा, तुम्हारा कॉलेज बहुत बढ़िया है, बट हमारा ऐसा नहीं है। उन्होंने मेरे नंबर काट दिया, जो प्रैक्टिकल्स नंबर जाने थे वो प्रॉपर ही नहीं गए वो। क्लाउडेड मैडम भी निकली, तो शुगर है कि इन एग्जाम आई गॉट पास मार्क्स, तो मैं बच गई ब्रो, क्योंकि हंसते चेहरे ना मतलब ही नहीं होता है। मेरा ना ऐसे ही है, जब मेरा मॉर्निंग में मूड खराब होगा ना तो इस टाइम आके बढ़िया हो जाता है, और जब मेरा मॉर्निंग में मूड एकदम मस्त चिलचिलाता है, एकदम खुशनुमा होगा ना, तो इस टाइम मेरा मुंह फिर जैसे मुझे कुछ हो गया हो, इसने मेरे मुंह पर 2 लगा दी और मुझे बोलने के लिए बिल्कुल ही मना करा हो, इस तरीके से हो जाता है। सुबह को मेरा मूड खराब होना मुझे बिल्कुल बढ़िया लगता है, क्योंकि कम से कम मेरा इस टाइम तो मस्त होता है। कम से कम अगर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तब तो मेरा मूड सही है, क्योंकि फिर ना सबको लगता है कि इसके घर में कुछ ना कुछ इश्यू चल रहा है। आते ही ये भाई साहब इतने थक जाते हैं जैसे पता नहीं कितना दूर बन के आए हो, थक गया होगा ना। हाँ, सो जानी चाहिए होगी, खाना नहीं खाना। आप बस हर टाइम थक ही रहते हैं, ठीक है। इन्हें कुछ नहीं खाना, इन्हें कुछ नहीं पीना, इन्हें आराम करना, 1 गिलास पानी ला के दे देंगे, इसमें भी थक जाएंगे। सो नाउ आई एम गोइंग, और मेरा टाइम हो चुका है, ऊपर पहुँचने का नहीं ब्रो, और मैं जा रही हूँ। अब 1:30 हो चुकी है। हॉस्पिटल जा रही हूँ, हॉस्पिटल तो खुजली है, तो मेरे भी खुजली है, कुछ भी बोलने की मैं कुछ भी बोल दूंगी, चलो। अभी इतना सही मौसम हो रहा था कसम से, और मेरे बाहर निकलती धूप निकलनी स्टार्ट हो गई, तो मतलब वाओ, अभी इतनी ज़्यादा मतलब इतना मस्त मौसम हो रहा था। मेरे घर से बाहर निकलती इतनी तकलीफ धूप है ना यहाँ, शिट मैन। यहाँ पे आ चुकी हूँ एंड देन इससे लगा मुझे कुछ काम नहीं है फिलहाल, ओके। सो आई ओनली से क्रेजी हो जाती हूँ मैं,
कहीं भी जब मैं बाहर आती हूँ और अकेली हूँ तो फिर मैं क्रेजी हो जाती हूँ, बहुत क्रेजी है। इट्स माई बैग, पिंकिश, आई एम टाइप गर्ल, ब्लैक कलर का है बट ऑल्सो हैव पिंक बैग। आज तो मेरा मन ही नहीं लग रहा। मैंने कहा था ना अगर मैं शुरू को खुश हूँ तो उस टाइम मैं जब खुश हो गई थी तो अब मेरा बेकार है। पूरे दिन में मूड स्विंग वाला काम है। अब मैं नोटिस करती हूँ वाकई कि मेरा मूड स्विंग वाला बहुत ज़्यादा काम है। और अब मैं जब घर पे खुश थी तो मैं आगे समथिंग अपसेट हो चुकी हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं और कोई भी पेशेंट नहीं आया। और सबसे खुशी की बात है मेरे फ़ोन की बैटरी 20% है। लेट्स गो फॉर होम विद टबी फ्रेंड। आज मैं गाढ़े में निकल रही क्योंकि मेरी नज़र है गाढ़े पे। गाढ़े ओके बस लेते हैं, बाय बाय। चलिए बस लेने के लिए ब्रो, लेट्स गो। आई एम गेटिंग द बस ऑन द विंडो सीट। ओके मैं घर पे आ चुकी हूँ एंड मैंने अपनी यूनिफॉर्म भी चेंज कर ली है। एंड मेरे लिए मेरी बहन ने एक मिठाई बनाई है एंड आई लव इट। ओके मेरा डायलॉग, इट्स एक्चुअली गुड, मतलब गुड ओनली, जस्ट एक्चुअली गुड, नॉट 10 on 10। मेरी एक्चुअली जो छोटी दीदी है उन्होंने जो पक वाला बेसन था उसकी मिठाई बना दी जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा सोल्टी टाइप का लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट इसमें समथिंग टेस्ट आ रहा है सॉल्ट का। ओके एंड देन मैं इसके बाद इस वीडियो को एडिट करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।